गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुगले चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 11 मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 2 मिसलेनियस चैप्टर बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो मेरा रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देख लेना। इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। मेरा एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्यूशन सीरीज फाउंडेशन कोर्स फॉर आईआईटी जेईई या एनडीए एग्जाम को बेस मानते हुए बनाई गई है, अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इम्पोर्टेंट टर्म्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मैं इसे सब्सक्राइब कर लाइक कर देना और बेल आइकन हिट कर देना। इससे तुम्हें समय पर अगले ही ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। हो सकता है किसी और का भला हो जाए। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। रिलेशन एंड फंक्शन ये चैप्टर 2 का मिसलेनियस चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द रिलेशन फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स स्क्वायर, जहाँ ये x का वैल्यू जो है 0 और 3 के बीच में रहेगा। ये 0 के बराबर भी हो सकता है और 3 के बराबर भी हो सकता है। ये 3x है और 3 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 10। The relation G is defined by Gx equal to x square 0 less than x is less than or equal to 2, 3x एक 3x क्या हुआ, ये 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। ये हो गया। तो हमको ये दोनों दिया हुआ है तो हमको निकालना है यही। सो दैट फंक्शन इज f इज अ फंक्शन, g इज नॉट अ फंक्शन। ये जो है सो हमारा फंक्शन है लेकिन ये हमारा फंक्शन नहीं है। यानी फंक्शन किस हालत में होता है वो हमको जानना है। इसलिए जो है इसके प्रीवियस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम चलते हैं। द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू पुट अप करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर इक्वल टू 9 और 3x इक्वल टू हमारा x इंटू ये 3 इंटू 3 यानी 9 हो गया। यानी इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ ये 3 है, ये भी 3 है, तो हमारा ये 3 से 3 का वैल्यू पुट अप किए हैं और इसमें जो है सो हमारा यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसलिए इसमें इस केस में जो है सो हम 2 का वैल्यू पुट अप करेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं ये एफ एक्स वाला में कि thus we get images of एफ एक्स आर यूनिक। एक फिक्स नंबर आ रहा है, यूनिक नंबर आ रहा है, इसलिए ये हमारा फंक्शन हो सकता है। तो हम लिखेंगे सो द गिवन रिलेशन एफ एक्स इज अ फंक्शन। एफ एक्स हमारा क्या है, ये फंक्शन है। लेकिन अगेन अब अगले वाला में देखते हैं, g is defined by gx equal to this, then taking the value of x equal to 2, तो एक्स स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 6 आएगा। यानी इसमें जो है सो हमारा ये डिफरेंट वैल्यू है, सेम वैल्यू नहीं है। तो जब डिफरेंट वैल्यू हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ये जो है सो द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। यानी हमारा एफ एक्स वाला ये सेम आ रहा था, 9 आ रहा था, और इसमें जो है सो हमारा डिफरेंट आ रहा है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, गिवन यहाँ
एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसलिए इतना का क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर है, यानी दो बार मल्टीप्लाई कर देना है, यानी एफ 1.1 है तो 1.1 इंटू 1.1 हो गया, यहाँ F1 है यानी 1 इंटू 1 हो गया, और यहाँ ये तो नंबर है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा लास्ट में रिजल्ट आएगा 2.1, और यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ये इसको जो है फॉर्मूला के आधार पर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी टू द होल स्क्वायर हो गया। इसको जो है सो फैक्टराइज कर देंगे, यानी 12 को ये फैक्टराइज करेंगे, 6 2 जा 12 आएगा, यानी माइनस इसको जो है सो ब्रेकअप v का वैल्यू जो है ब्रेकअप कर देंगे हमारा क्या चीज में, 6 में और 2 में, यानी -6x हो जाएगा और -2x होगा। इस प्रकार से इसको फैक्टराइज करेंगे तो x - 6 हो जाएगा और x - 2 होगा, और हमारा यही जो है मेन फंक्शन हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, वी सी दैट द डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी जीरो। ये जो है सो जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो अगर हो जाएगा तो वो नहीं होना चाहिए। तो x माइनस आप देखते हैं कि एक x इक्वल टू अगर 6 रह गया तो ये 0 हो जाएगा, अगर हमारा ये x इक्वल टू 2 होगा तो भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सो हेयर बाई पुटिंग x इक्वल टू 6 और 2 देन वी गेट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0. So the domain of the function is the set of all real number except 6 and 2. ये जो है डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा, लेकिन 6 और 2 उसमें एवॉइड करेंगे, एक्सक्लूड किया जाएगा। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f डिनोटेड बाय fx इक्वल टू √x-1। तो यहाँ पर गिवन फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है, इट कैन बी सीन दैट दिस इज डिफाइंड बाय x-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यानी इतना हुआ, तो इसको डिफाइंड इस तरीके से करेंगे, डोमेन ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गया। तो इसलिए हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, फंक्शन का डोमेन हो जाएगा ओपन इंटरवल फ्रॉम 1 to infinity including 1 but the excluding infinity, और इधर as x is greater than or equal to 1 है, this implies x minus 1 is greater than or equal to 0 है, this implies root over this is greater than और इक्वल टू 0 होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी इस केस में भी जो है सो यही चीज लिखना है, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to infinity including 0 और excluding infinity। यही हो गया डोमेन और रेंज। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिनोटेड बाई एफ एक्स इक्वल टू, ये मॉडुलस में है, x-1 मॉडुलस में है, तो यहाँ पर गिवन कर देंगे फंक्शन हमारा जो दिया हुआ है, इट इज क्लियर दैट द मॉडुलस x-1 इज डिफाइंड बाय द ऑल रियल नंबर। तो देयरफॉर द डोमेन ऑफ द फंक्शन f इक्वल टू रियल नंबर होगा,
and also x belongs to R। और तो ये जो है assume the all x are the real number, therefore the range of f is the set of all non-negative real number। यानी ये जो है मॉडुलस के केस में किसी भी अगर नेगेटिव नंबर का जो भी अगर आ गया तो वो हमारा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट f इक्वल टू, ये इतना दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू r, here given the function from r to r, determine the range of the function। Here given the function x square by 1 plus x square such that x belongs to the real number। तो इसमें जो है सो वैल्यू पुट अप करके हम एक डाटा ले लेना है, या अगर जीरो पुट अप करेंगे तो ये इसका वैल्यू जो है सो वह जीरो आएगा। अगर प्लस माइनस 0.5 करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वह 1/5 आएगा। अगर 1 पुटअप किया जाएगा तो इसका सेकेंड वाला का 1/2 आएगा। 1.5 पुटअप करने पर 9/13 आएगा। 2 पुटअप करने पर 4/5 आएगा और 3 पुटअप करने पर 9/10 आएगा। इस तरह से ये एक डाटा हो गया। तो इस प्रकार से ऑब्जर्व कर क्या कहते हैं, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट विच आर द ग्रेटर और इक्वल टू 0 but less than 1 because denominator is greater than numerator। हर एक केस में क्या हम देख रहे हैं, डिनोमिनेटर जो है वह बड़ा है न्यूमरेटर से। तो इस तरीके से द रेंज ऑफ द फंक्शन हमारा हो जाएगा, यहाँ वही ओपन इंटरवल 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 1, यही लिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेट फंक्शन एफ जी सच दैट r belongs r to r be defined respectively by function f(x) equal to x plus 1 and gx equal to 2x minus 3। Find f plus g, f minus g and fyg। तो इसमें क्या करना है, ये जो है फंक्शन दिया हुआ है f(x) और gx, तो ये जो है रिलेशन हमारा r to r जा रहा है, तो f(x) का आगे निकालना है। ये f(x) में हम क्या करेंगे, ये जो है f(x) प्लस gx हो जाएगा। f(x) और gx का वैल्यू पुटअप करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 3x माइनस 2 आएगा। अब f माइनस जी है, इस केस में अगर पुटअप करेंगे दोनों का वैल्यू तो -x प्लस 4 आएगा। अब ये डिवीजन के केस में जो है सो पुटअप अगर करेंगे तो ये जो है सो gx डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 हो ही नहीं सकता, अनडिफाइंड हो जाएगा, और x बिलोंग्स टू द रियल नंबर है। तो ये जो है सो ये हमारा 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा अगर 3 को उधर करेंगे तो 2x डज नॉट इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू जो है सो 3/2 नहीं हो सकता। अगर 3/2 होगा तो 0 हो जाएगा। तो यही हमारा रिजल्ट आया। क्वेश्चन नंबर 8, लेट फंक्शन दिया हुआ है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 be a function function from z to z defined by f(x) equal to ax plus b for the same integer a b, determine a b। तो इसमें यही करना है कि ये जो है एक फंक्शन दिया हुआ है, ये रिलेशन है, और a b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। here given the function this, यहाँ जो है f(x) इक्वल टू ax प्लस b है, तो हम एक ये लेते हैं 1 1 को, 1 1 बिलोंग्स टू द फंक्शन f, तो f1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो गया।
तो इसका जो है सो वैल्यू हम पुटअप करते हैं a इंटू 1 प्लस बी, यानी इसमें तो इक्वल टू 1 हो गया, तो हमारा a और प्लस बी इक्वल टू 1 हुआ। दिस इज इक्वेशन 1। अगेन हम इसको लेते हैं 0 माइनस 1 बिलोंग्स टू द फंक्शन f, तो ये 0 पुटअप करेंगे तो मेरा -1 आएगा, और यहाँ पर जो है a 0 प्लस बी इक्वल टू -1 हो गया, तो b इक्वल टू हमारा -1 हुआ, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं, ये b का जो है वैल्यू हम 1 में पुटअप करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, a -1 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा a का भी वैल्यू मिल गया और b का भी वैल्यू मिल गया, तो सीधे लिख देना है यही, हेंस a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, let R with the relation from n to n defined by R equal to AB such that AB belongs to n and A equal to B square. Are the following true? AA belongs to R for all A belongs to n, B में ये है और C में ये है, तो यहाँ पर लिखना है यही, here given the relation is this, so it can be seen that 2 belongs to n, however 2 does not equal to 2 to the square, that is 4। तो यहाँ जो है स्टेटमेंट में यही लिखना है, स्टेटमेंट A belongs to R for all A belongs to n is not true। सेकेंड नंबर है AB belongs to R implies BA belongs to R। It can be seen that 9 3 belongs to natural number because 9 and 3 belongs to natural number and 9 equal to 3 to the whole square। Now 3 does not equal to 9, तो 3 9 जो है ये इसमें नहीं है, फंक्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिख देना है ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर इज नॉट ट्रू। अब तीसरा नंबर हमारा है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, तो इसमें जो है लिखना है यही, इट कैन बी सीन दैट 9 3 बिलोंग्स टू आर and 16 4 belongs to R because 9 3 16 4 belongs to 4 and 9 equal to 3 to the whole square and 16 equal to 4 to the whole square। Now 9 does not equal to 4 to the whole square, that is 16, तो क्या हम करेंगे, 9 और 4 जो है does not belongs to नेचुरल नंबर, तो इस प्रकार से हमारा जो है ये भी फॉल्स हो जाएगा, लिख देना है यही, ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर इज नॉट ट्रू। अब है 10th क्वेश्चन, ये लेट ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस एफ इक्वल टू दिस, ये जो फंक्शन है दिया हुआ इतना है, आर द फॉलोइंग ट्रू? F is the relation from A to B, F is the relation from A to B and justify your answer in each case। तो इसके सॉल्यूशन में लिखना है यही, here given A equal to this, B equal to this and the function is also this, तो A into B का जो है हम वैल्यू निकाल लिए, 1 1 आया, 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16, अब 2 से करेंगे, 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 2 16, अब 3 से होगा तो क्या होगा, 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 और 3 16। 4 से अगर होगा तो 4 1 4 5 4 9 4 11 और
4, 15, 4, 16 हो जाएगा। इस प्रकार से पहला में हमारा क्या है, एफ इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें यही लिखना है कि फंक्शन एफ इज a subset of A into B, therefore F is the relation from A to B। ये रिलेशन है। अब सेकेंड में क्या है, F is the function of A to B, क्या फंक्शन है। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं, टू एलिमेंट जो है सो वह जो है सो दो इमेजेस बन रहा है, 9 और 11 बन रहा है। तो ये इसको फंक्शन नहीं कहा जाएगा। तो लिख देना है यही कि द सेम फर्स्ट एलिमेंट दैट इज टू correspondence टू डिफरेंट इमेजेस दैट इज 9 and 11, सो द रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। और थर्ड में है द रिलेशन एफ इज डिफाइंड एज एफ दैट इक्वल टू एफ ए बी a plus b such that ab belongs to z। Question number 11. Let be the subset of z into z defined by the function ab, a plus b or ab belongs to z is the function z to z। Justify your answer। The relation is the defined this। We know that the relation from the set A to B is said to be a function if every element of set A has the unique image in set B। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2, 6, -2, -6 बिलोंग्स टू Z। तो ये अगर 2 का लेते हैं, 2, 6 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6, 2 प्लस 6 और माइनस वाला लेंगे तो हमारा हो जाएगा -2 -6 और -2 प्लस -6 बिलोंग्स टू फंक्शन होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है सो हमारा इसका जो है सो 12 8 आया और इसका जो है सो हमारा 12 -8 आएगा बिलोंग्स टू एफ, जो ऐसा है नहीं। Thus we know that the 12 makes the two images that is 8 minus 8। Hence the relation f is not a function। Last question, question number 12. Let a equal to this and let f is the function a to n to be defined by the fn equal to the highest prime factor of n, find the range of f। ये जो है ए सेट दिया हुआ है, ए टू एन जो है सो ये है और इसमें जो है सो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द नेचुरल नंबर फंक्शन दिया हुआ है, तो रेंज आपको निकालना है। तो इसमें जो है सो गिवन ए इक्वल टू दिस, तो हमारा फंक्शन है ए टू एन इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। तो इसलिए जो है सो ये हमको निकाल देना है हर एक का जो है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा। तो 9 का प्राइम फैक्टर हमारा 3 हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 2 5 हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 11 11 हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 2 3 हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 13 13 होगा। तो ये जो है सो प्राइम फैक्टर निकालने हैं, लेकिन यहाँ जो है सो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, इसलिए हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हर एक का निकाल लेंगे। फंक्शन 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 हो जाएगा, क्या होगा, 3 होगा। और ये जो है सो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 हमारा 5 होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 11 होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 3 हो जाएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 13 होगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर वेयर n बिलोंग्स टू a। इसलिए रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 5 11 और 13। 3 3 यहाँ रिपीट हुआ है, इसलिए एक ही बार इसको लिखना है। तो यही हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया। तो इस प्रकार से टोटल प्रॉब्लम मिसलेनियस का हम जान गए हैं। अब जो है सो इसको प्रैक्टिस में भी लाना है, अपने से बनाना है। फॉर वॉचिंग द वीडियो, फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट।
and share the video to your friend to get knowledge in mathematics. Have a nice day.